मैं आपको 31 जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, उनकी कट ऑफ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। और जो मैं रैंक बता रहा हूँ उससे 100, 200 या 50 ऊपर नीचे हो सकता है। ये रैंक हो गए। नंबर की अगर हम बात करें, क्योंकि इस बार रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, तो उसमें अगर किसी को पिछले साल 650 पे जो कॉलेज मिल रहा होगा, तो इस साल वो कॉलेज 651, 652 तक मिलेगा। मॉप अप राउंड की हम बात नहीं करेंगे। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, मैं जो कट ऑफ बताऊँगा वो आपको सेकंड राउंड की ही मैं बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में उसके आसपास उतनी रैंक पे आपको वो कॉलेज अलॉट हो सकता है। जो मैं ऑर्डर बताने वाला हूँ, सेम ऑर्डर आप अपने चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं। अगर किसी बच्चे को डिस्टेंस से रिलेटेड अगर कोई जौनपुर का है और वो जौनपुर को ऊपर रखना चाहता है तो वो रख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो टॉप के 9-10 कॉलेजेस हैं उनका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो आप सेम रखिएगा, जिससे आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। अब जैसे कट ऑफ की अगर हम बात करें तो उसमें आगरा का जो कट ऑफ था वो BRD गोरखपुर से ऊपर गया था। जो बच्चा गोरखपुर या पूर्वांचल एरिया का है वो BRD को ऊपर रख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आगरा की कट ऑफ ऊपर गया था या नोएडा का कट ऑफ ऊपर गया था तो आप BRD को हमेशा नीचे रखेंगे। आप अपने हिसाब से ऊपर रख सकते हैं, तो वो सब आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको वो ऑर्डर बताने वाला हूँ जो 2021 में जो ऑर्डर था कट ऑफ का जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि बाकी कैटेगरीज़ में कट ऑफ जो है ऊपर नीचे है, उसमें सेम नहीं होता है ऑर्डर। मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करूँगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे रैंक वाइज बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ। KGMU लखनऊ की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 2773 इसकी रैंक थी सेकेंड राउंड में। EWS की सीट है नहीं। OBC में 3697, SC में 42790 एंड ST में 89952 इसकी कट ऑफ गई थी। जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम देखें तो 659 मार्क्स पिछले साल थे। 659 मार्क्स पे KGMU लखनऊ मिला था जनरल कैटेगरी के बच्चे को। OBC की अगर हम बात करें तो 652 एंड SC और ST की अगर हम बात करें तो SC के लिए 556 है एंड ST के लिए 494। ये कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर KGMC की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस साल अगर हम बात करें तो जो कट ऑफ जाने वाली है KGMC लखनऊ की, वो मैं रैंक ये बता देता हूँ। रैंक में आपका 2600 रैंक जिसकी होगी उसको KGMC लखनऊ मिल जाएगा। मार्क्स वही 660 के आसपास मार्क्स में KGMC बंद होगा इस बार स्टेट कोटा में। मॉप अप राउंड की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो उस पर आप ध्यान में मत रखिएगा। OBC की अगर हम बात करें तो ये भी 655 रैंक तक, 655 मार्क्स तक मिलेगा और रैंक जो होगी इसकी नियर अबाउट 3500 रैंक के आसपास जो होगा, मतलब 100-200 आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस रैंक तक आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। SC ST में लगभग सेम रैंक पे जाने वाला है, तो 40,000 के आसपास जो जिनका रैंक है उनको SC कैटेगरी में, और 85,000 के आसपास जिनकी कैटेगरी है उसको ST कैटेगरी में KGMC लखनऊ मिल सकता है। तो ये बात हो गई KGMC लखनऊ की। तो आप देख सकते हैं 660 मार्क्स चाहिए KGMC लखनऊ के लिए इस बार, क्योंकि रैंक इन्फ्लेशन हुआ है। तो ये 660 या 659 ऑलमोस्ट सेम हो सकता है, 660, 661 भी हो सकता है। और मेरिट लिस्ट आने के बाद मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा जो भी है। बाकी आप प्रेफरेंस ऑर्डर अभी देख लीजिए और किस नंबर पे क्या कॉलेज मिल सकता है वो तो आप देख ही रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RML लखनऊ की। RML लखनऊ की अगर हम बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी की जो रैंक थी वो थी 4844। 4844 पे आपको जनरल कैटेगरी में मिला था। EWS में 5485, देन OBC में 5549, SC में 71689 एंड ST कैटेगरी में 1,06,168 पे मिला था। इस बार जनरल कैटेगरी रैंक में 4600 तक ये कॉलेज मिल सकता है। और मार्क्स जो लास्ट ईयर थे, मार्क्स 645 फॉर जनरल था, वो सेकेंड राउंड के बाद मिला था, लेकिन फर्स्ट राउंड में 655 पे बंद हो गया था। तो इस बार जो है लगभग 652 के आसपास ये जिसके मार्क्स हैं उसको ये कॉलेज अलॉट होगा। RML लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, 652-650 तक आसपास उसमें हो जाएगा।
देन EWS में भी 650 एंड OBC में भी 650 मार्क्स जिसके हैं उसका होगा। रैंक की अगर हम बात करें तो 5500 के अंदर जिसकी रैंक होगी OBC एंड EWS में 5500 के अंदर जिसकी रैंक होगी उसको RML लखनऊ सेकेंड राउंड के बाद अलॉट हो सकता है। और 5500 से थोड़ा कम मतलब 53 5200 तक जिसकी रैंक होगी उसको ये मिल सकता है। देन SC कैटेगरी में अगेन 70,000 तक ये मिल सकता है एंड ST कैटेगरी में लगभग 1 लाख के ऊपर ये कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। अगर हम बात करें SC और ST कैटेगरी के मार्क्स की तो SC कैटेगरी में आपको ये 520 और ST कैटेगरी में ये आपको 480 मार्क्स पे मिलेगा। ठीक है, ये RML लखनऊ की बात हो गई। और जो मैं ये बता रहा हूँ ये प्रेडिक्शन है तो इसमें मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन नियर अबाउट यही सेम रहने वाला है, क्योंकि मैंने रिसर्च किया है और मैंने देखा है और 2021 से भी कंपेयर किया है मैंने, तो उसमें जो सीट्स बढ़ी थी वो सीट्स अगर हम निकाल भी दें तब भी लगभग कट ऑफ ऐसी ही थी, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था। जो बहराइच तक कॉलेज थे उनका 20 में और 21 में लगभग सेम रैंक पे कॉलेज मिला था। तो नए जो कॉलेजेस हैं वो रैंक और नीचे ले जाने का काम करते हैं, बाकी ऊपर का कोई चेंज नहीं होता है, नियर अबाउट सेम ही रहता है। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज आपका GSVM कानपुर। GSVM कानपुर की अगर हम बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी रैंक में जो रैंक थी वो थी 6030, ये सेकेंड राउंड की रैंक है। EWS में 6731, OBC में 7006, ST में 74,828 एंड ST कैटेगरी में 2,22,683 नंबर पे रैंक पे ये आपको अलॉट हुआ था। अगर हम बात करें मार्क्स की, कितने मार्क्स पे अलॉट हुआ था, तो मार्क्स जो थे वो 640 थे लास्ट ईयर। इस बार ये मार्क्स जो मुझे लग रहा है वो 644 तक आपको GSVM कानपुर अलॉट होगा सेकेंड राउंड तक। देन रैंक जो है, रैंक इस बार आपकी 5700 के ऊपर ही रहने वाली है, मतलब 5700 जिसके हैं या 57 से 6000 तक आपके अगर है रैंक तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। EWS में भी लगभग सेम ही होगा 643 642 मार्क्स पे, OBC में भी, और रैंक जो आपकी रहेगी वो 6500 के आसपास बनेगी। तो इस नंबर पे 6500 रैंक अगर आपकी EWS OBC कैटेगरी में है तो आपको GSVM कानपुर मिल सकता है। लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर हम देखें कि EWS में और OBC में जो लास्ट ईयर की बात अगर हम करें तो इसमें भी 642 और 641 तक मिला था। तो इस बार मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि 643 मार्क्स तक OBC और EWS कैटेगरी को मिलेगा और 644 645 मार्क्स पे आपको जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। देन इसके बाद है MLN प्रयागराज मतलब मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद। इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो रैंक थी वो थी 7070, EWS में 8196, OBC में 8534, SC में 80362 एंड ST में 1.5 लाख के ऊपर ये कट ऑफ इसका गया था। इस बार अगर हम बात करें तो 7000 जिसकी रैंक है उसको ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। मार्क्स होंगे 635 के आसपास, 635 637 के आसपास तक ये मिलेगा। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की तो लास्ट ईयर में ये जो मिला था ये 635 तक मिला था। इस बार भी लगभग सेम नंबरों पे मिल सकता है, 635 636 तक मिलेगा। देन अगर हम बात करें EWS की तो EWS को 88,000 रैंक पे और OBC को 8200 रैंक तक ये कॉलेज मिलेगा। मार्क्स लगभग वही रहेंगे जो पिछले साल थे, मीन्स 636 635 ऐसे आपको मिल जाएगा। देन ST कैटेगरी में आपको ये 80,000 के ऊपर और ST कैटेगरी में 1.5 लाख के ऊपर आपको ये कॉलेज अलॉट होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये हो गई बात MLN प्रयागराज की। MLN प्रयागराज और LLRM मेरठ ये दोनों लगभग सेम कैटेगरी के कॉलेज हैं, सेम रैंक पे उठते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चा अगर ज़्यादा बच्चे इलाहाबाद एरिया के हैं तो वो इलाहाबाद प्रेफर करेंगे, वेस्टर्न यूपी के हैं तो वो मेरठ प्रेफर करते हैं। तो ये आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर किसी की रैंक इसके बराबर है 7 से 8,000 के बीच में है तो वो मेरठ भी उसको मिल जाएगा और प्रयागराज अगर वो इलाहाबाद चाहेगा तो उसको इलाहाबाद भी मिल जाएगा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज LLRM मेरठ की। मेरठ में अगर हम देखें तो जो जनरल कैटेगरी की रैंक थी
वो आपकी थी 7219। तो देखिए लगभग इलाहाबाद के बराबर ही जाता है। तो वो डिपेंड करेगा बच्चे किधर के जाते हैं, तो वो उसकी कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। तो लोगों को लगता है कि MLN प्रयागराज ऊपर है LLRM मेरठ से, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम लेवल के कॉलेज हैं। आपको अगर प्रेफरेंस में LLRM ऊपर रखना है तो आप रख सकते हैं। दैन EWS की सीट्स यहाँ नहीं है। OBC में 9117, SC में 75407 एंड ST में 248737 तक ये कॉलेज मिला था। इस बार भी जो कट ऑफ सेकेंड राउंड में जाने वाली है वो है 635 मार्क्स तक जाएगा और 7200 या 7500 तक मेरठ मिल सकता है इस बार। सेम OBC में भी है कि 9000 जिसकी रैंक है उसको OBC कैटेगरी में LLRM मेरठ मिल जाएगा आराम से। ये बात हो गई LLRM मेरठ की। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिम्स नोएडा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नोएडा, ग्रेटर नोएडा का ये कॉलेज नया कॉलेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इनका जो लैब्स हैं और जो लेक्चर हॉल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, दिल्ली के कॉलेजेस के बराबर इसको बनाया गया। इस वजह से इसकी कट ऑफ ऊपर जाती है बाकी पुराने इसके बाद वाले कॉलेजेस से। इस बार भी ऊपर जाएगी क्योंकि नोएडा एक अच्छी सिटी है, वहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा है, तो उस वजह से इसकी कट ऑफ ऊपर रहती है। तो इस बार भी ये 7500 के आसपास जिसकी रैंक होगी उसको ये कॉलेज मिलेगा एंड 635 मार्क्स के आसपास ये इस बार उठेगा। EWS में अगर हम बात करें तो 9000 रैंक एंड OBC में अगर हम बात करें तो 9500 रैंक तक ये कॉलेज इस बार मिलने की उम्मीद है। अगर हम बात करें मार्क्स की, EWS में लास्ट ईयर जो था वो 631 626 पे मिला था, बट इस बार ये 632 633 तक मिलेगा EWS एंड OBC कैटेगरी वालों को। वो SC ST में ऑलमोस्ट सेम रहता है ये, क्योंकि नोएडा है इसलिए थोड़ा ऊपर उठ सकता है। तो 75,000 एस्टिमेट कर रहा हूँ और 2.5 लाख तक आपको ST कैटेगरी वालों को ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो ये बातें हो गई जिम्स नोएडा की। देन इसके बाद आता है सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज SNMC आगरा। SNMC आगरा BRD गोरखपुर के ऊपर इसलिए है क्योंकि पिछले साल ये कट ऑफ SNMC की पहले बंद हो गई थी, BRD की बाद में बंद हुई थी। पर मैं आपको बता दूं कि BRD मेडिकल कॉलेज का गोरखपुर का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसकी वजह से इस बार इसकी कट ऑफ ऊपर हो सकती है। डिपेंड करता है बच्चे किधर के ज़्यादा हैं, तो जिधर अगर गोरखपुर साइड के बच्चे ज़्यादा होंगे तो उसकी इस बार कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। तो आप ये भी देख सकते हैं। तो आप जिस एरिया के हों वो आपको उस एरिया का भी कॉलेज अगर आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें SNMC आगरा की तो यहाँ की जो कट ऑफ गई थी 8591 जनरल कैटेगरी की रैंक थी और OBC में 10,196। EWS की सीट्स यहाँ थी नहीं। SC में 79667 एंड ST में 245681। तो ST में 2.5 लाख तक ये आपको मिल सकता है एंड SC कैटेगरी में भी आपको 80,000 तक ये कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी में 8500 तक ये आपको मिलेगा, जिसमें आपके मार्क्स 633 तक हो सकते हैं। 633 जिसके मार्क्स होंगे उसको ये अलॉट हो जाएगा। OBC कैटेगरी में भी 10K तक, मतलब 10,000 रैंक तक अगर आपका है तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा SNMC आगरा। देन इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज BRD गोरखपुर, बाबा राघव दास मेमोरियल मेडिकल कॉलेज BRD गोरखपुर की, जिसमें जनरल कैटेगरी की रैंक जो थी वो थी आपकी 8986, EWS में 9704, OBC में 10,532, SC में 86,1 और ST में 231388 कट ऑफ गई थी। यहाँ भी इस बार ST कैटेगरी में 2.5 लाख तक आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। SC कैटेगरी में आपको 85,000 अगर आपका है तो आराम से आपको BRD गोरखपुर मिल जाएगा। बात करें जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 9000 तक है, 9000 तक आपकी रैंक है अगर, तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। 632 मार्क्स तक ये कॉलेज अलॉट होने वाला है इस बार। EWS में भी अगर आपके 9500 और OBC में भी अगर आपके 9500 तक रैंक है तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। 631 मार्क्स तक ये कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। बात हो गई BRD गोरखपुर की, जिसको आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में थोड़ा और ऊपर लगा सकते हैं अगर आप पूर्वांचल एरिया के हैं तो। बात करेंगे महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज MLB झांसी की, जिसमें आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी रैंक जो आपकी थी वो थी आपकी 9639, EWS में 10221, OBC में 11297,
SC में 90,000 के ऊपर एंड ST में 2,71,000 के ऊपर तक थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी रैंक जो होगी इस बार 10,000 तक आपको ये झांसी मिल सकता है 630 के ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो। 630 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो MLB झांसी आपको आराम से मिल जाएगा। झांसी एक पुराना कॉलेज है और अगर मैं आपकी बात करूँ इस्टेब्लिशमेंट ईयर की तो 1968 का ये कॉलेज है। ये भी पुराना कॉलेज है और कई बच्चे इसको नए कॉलेजेस जैसे सैफई और नोएडा और आगरा के ऊपर रखते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉलेज है। इसकी फैकल्टी मेंबर जो है और जो लैब्स वैब्स हैं वो भी बहुत अच्छी इसकी हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं मेरी जानकारी में जो यहाँ पढ़ रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया था। तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और EWS और OBC अगर हम बात करें तो अगर आपके 11,000 रैंक है तो आपको ये मिल सकता है। इसकी कट ऑफ आपके लिए OBC और EWS के लिए 629 के आसपास हो सकती है। 628 629 तक आपको ये मिल जाएगा झांसी। बात करें अगर आगे तो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस UPUMS सैफई इटावा डिस्ट्रिक्ट में ये कॉलेज है। मुलायम सिंह यादव का जो गांव है वहाँ पे ये कॉलेज है। तो यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी की हम देखें तो 10418 तक ये कॉलेज आपको मिला था लास्ट ईयर। EWS में 11397, OBC में 11630, SC में 91648 एंड ST कैटेगरी में 291484 तक ये कॉलेज अलॉट हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं इस साल की, तो इस साल में ये कॉलेज EWS, OBC और जनरल अगर उसकी रैंक 11,000 तक है तो उसको ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। मार्क्स होंगे 628 के आसपास तीनों कैटेगरी में, लगभग इन्हीं के आसपास। मतलब जनरल में अगर 10,000 है तो OBC और EWS में 11,000 11,500 तक ये कट ऑफ जाता है। SC कैटेगरी में और SC में और ST में लगभग सेम ही रहेगा। SC में आपका 90,000 और ST में 2.7 लाख तक आपको यह कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये बात हो गई सैफई की। इसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज GMC कन्नौज की, जिसमें जनरल कट ऑफ जो गई थी वो 10781 थी। OBC में 12201, SC में 1 लाख के ऊपर और ST में 3.5 लाख के आसपास आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो ST वालों के 3.5 लाख एंड SC वालों के लिए अगर आपका 1 लाख रैंक है, 1 लाख तक रैंक है तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर मैं मार्क्स भी बता देता हूँ आपको SC और ST कैटेगरी के, अगर आप उस कैटेगरी के हैं तो अगर आपके मार्क्स 500 हैं और SC कैटेगरी है तो आपको कन्नौज और सैफई भी अलॉट हो सकता है। और अगर आप ST कैटेगरी के हैं तो आपके अगर मार्क्स 350 के आसपास हैं तो आपको ये कॉलेज पक्का मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 11,000 जिसके रैंक है और 12,000 फॉर OBC कैटेगरी, उसको ये कॉलेज मिल जाएगा। रैंक होगी मार्क्स होंगे 628 के आसपास, तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। बात हो गई GMC कन्नौज की। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं सहारनपुर शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज। सहारनपुर का ये कॉलेज जिसमें जनरल कैटेगरी रैंक इसलिए ऊपर होती है क्योंकि यहाँ पे जनरल की सीटें बहुत कम हैं। और इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों मिला दे तो टोटल 15 सीट है। सहारनपुर, अम्बेडकर नगर, चाल, कन्नौज। हाँ, तो कन्नौज इन सब में जो जनरल सीट्स हैं वो कम है। इसमें SC और ST कैटेगरी की जो रिजर्वेशन ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ जनरल कैटेगरी का ज़्यादा रहता है। इस बार भी ये 11K तक मिल सकता है और OBC कैटेगरी में ये 12.5K तक आपको ये अलॉट हो सकता है। मार्क्स लगभग 627 के आसपास रहेंगे जनरल एंड OBC दोनों के लिए। SC कैटेगरी और ST कैटेगरी में लगभग यही सेम रैंक पे आपको मिल सकता है। तो ये हो गया GMC सहारनपुर की बातें। और फिर आता है महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज जो MRAMC अम्बेडकर नगर है। यहाँ पे भी आपकी EWS सीट्स नहीं है, जिसमें जनरल कैटेगरी रैंक 11,281 था जो इस बार 12K तक आसपास जाएगा। तो ये जो अम्बेडकर नगर है, सहारनपुर है, कन्नौज है, ये लगभग सेम कैटेगरी सेम रैंक तक जाता है। वो डिपेंड करता है प्रेफरेंस ऑर्डर पे कि कौन सा बच्चा किस एरिया में ज़्यादा है, वहाँ के बच्चे वो कॉलेज ले लेते हैं। तो ये लगभग सेम ही लेवल के कॉलेज हैं, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। और OBC में 13K तक ये जाएगा। तो अम्बेडकर नगर की बातें हो गई। 626 मार्क्स अगर होंगे आपके तो ये आपको कॉलेज मिल जाएगा। SC कैटेगरी और ST कैटेगरी में लगभग सेम ही रहता है। 1 लाख और 3 लाख के ऊपर अगर आपकी रैंक है तो आपको अम्बेडकर नगर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बात करते हैं राजा श्री दशरथ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज ASMC अयोध्या की।
जिसमें जनरल कैटेगरी रैंक की अगर हम बात करें तो 11801 तक ये बंद हुआ था। सेकेंड राउंड में और नीचे गया था, क्योंकि सेकेंड नहीं मॉप अप राउंड में और नीचे गया था, और कुछ बच्चों का अपग्रेडेशन हुआ था, कुछ का नहीं हुआ था। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके 12,000 रैंक है तो आपको GMC अयोध्या मिल सकता है। मार्क्स आपके 625 के आसपास हो सकते हैं, 626 के आसपास, तो आपको ये मिल जाएगा। EWS कैटेगरी में भी 13 के और OBC कैटेगरी में 13 के तक आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। अगर सेफ मार्क्स में बताऊँ तो 625 अगर किसी के हैं तो उसको अयोध्या और इसके ऊपर के जो कॉलेज हैं वो आपको अलॉट हो सकते हैं। ST कैटेगरी में 1 लाख के ऊपर और 3.2 लाख तक आपको ST कैटेगरी में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही है, इस वजह से जो बाकी कॉलेजेस हैं इसके बाद जो बचे हुए कॉलेजेस हैं 15-16 कॉलेजेस और बचे हैं, उसमें न्यू कॉलेजेस जो हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उनको मैं इस सेकंड पार्ट में कवर करने वाला हूं। ये वीडियो जो रहेगा वो फर्स्ट पार्ट रहेगा कट ऑफ का। इसके अलावा जो बाकी जो कॉलेजेस हैं वो सेकंड पार्ट में आ जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। और ये वीडियो जिस दिन अपलोड होगी उसके अगले दिन ही वो वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से बाकी सारी कट ऑफ देख सकते हैं। जो सेकंड पार्ट होगा उसके एंड में मैं आपको टोटल जो फाइनल कट ऑफ होगी और जो मार्क्स होंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि फाइनल जो कट ऑफ होगी किस रैंक तक इस बार उत्तर प्रदेश में कॉलेज मिलने वाला है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी तक जो आपने रैंक्स देखी ये मेरा एक प्रेडिक्शन है और इसके आसपास ये कट ऑफ्स जा सकती हैं। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा तो उसके लिए थैंक यू। वहाँ पे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आशा करता हूँ और जल्दी मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।